हेलो व्हाट्सअप गाइज। ओके, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग पढ़ेंगे लिंक्स, इमेज, फैबी आइकॉन, पेज टाइटल, टेबल्स, हो सकता है लिस्ट भी आज हम लोग ख़त्म करें। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं गाइज। लिंक्स देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिंक्स लिंक्स क्या है? लिंक्स ऐसा है कि वही चीज़ लिंक्स, ये देखो यहाँ पे ऊपर में देख रहे हो, ये है लिंक। ओके, तो ये है लिंक। तो जब आप किसी भी यहाँ पर जो भी देख रहे हो ना, ये ट्यूटोरियल, एक्सरसाइज, सर्टिफिकेट, सब में एक एक लिंक छुपा हुआ है। मैं जावा में क्लिक करता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये घूम रहा है। तो घूमने से क्या हुआ कि ये मैंने यहाँ पे दाबने पर क्या हुआ, एक लिंक पर क्लिक हुआ, तो इसी को बोलते हैं लिंक। ओके, तो लिंक को कैसे लगाया जाता है? लिंक को देखो ऐसे लगाया जाता है कि मैं अगर इसको कॉपी करूँ, यहाँ से इस लिंक को मैं कॉपी करूँ, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने कहीं भी जा करके ए टैग ओपन करके, ए टैग के थ्रू हम लोग यूज करते थे। तो देखो ए टैग ओपन किया, ए टैग के अंदर हमने मुझे क्या लिखना है, हैरिफ, HREF, हैरिफ लिखना है। लिखने के बाद मैं आपको एक और अच्छे से एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मैंने जावा पे क्लिक किया है, तो मैं जावा से यहाँ पर ये लिंक इसका कॉपी कर लिया मैंने। ओके, लिंक कॉपी करने के बाद जो मैं बता रहा था, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो लिंक है W3 स्कूल का, अगर मैं यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पर डाल दूँ, ओके, मैंने उस लिंक को यहाँ पर डाल दिया, तो अब मैं जब भी इस पर क्लिक करूँगा ना, ये ए टैग अब बन चुका है हमारा। बनने के बाद अब आ चुका है, ये बन चुका है, ये खुलेगा जावा, डायरेक्ट खुलेगा। मैं इसको क्लिक करने पर एक नया टैब खुलेगा, नया टैब में जावा खुलेगा। अगर मैं यहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम या कुछ गूगल भी दे देता ना, तो इसको क्लिक करने पे गूगल खुलता। देखो यहाँ पे खुलने पर जावा खुल गया। ओके, जावा ट्यूटोरियल खुल गया। तो इसी तरीके से लिंक का काम होता है। लिंक आप कहीं भी लगा, इन सब के पीछे लिंक लगे हुए, इन सब के पीछे लिंक लगे हुए। यहाँ पे मैं जहाँ भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये देखो ना, सबके पीछे लिंक लगे। तो इसी तरीके से लिंक का यूज होता है। बाकी और कुछ डिटेल में आपको कुछ बताऊँ, हाँ, उसमें कुछ एक देखो, उसमें आप सेल्फ भी देख सकते हो, ब्लैंक, टारगेट, ऐसे भी दे सकते हो। सेल्फ में क्या होता है, डिफॉल्ट ओपन द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडोज टैब इट क्लिक्स। तो मतलब ये कहने का मतलब कि डॉक्यूमेंट उसी विंडो में खुलेगा जहाँ पर वो, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। तो देखो ये ब्लैंक है, टारगेट में यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो अपन नया में जा कर के ब्लैंक में खुलेगा। ओके, नया में खुलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर बाकी देखो, न्यू विंडो में खुलेगा ये, और ओपन टैग पेरेंट फ्रेम, तो पेरेंट फ्रेम में खुलेगा। अब ये पेरेंट फ्रेम क्या है इस बार, तो इसको तो आपको एक बार मैं टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा, कुछ कुछ तो चेक करके दिखाने में ही अच्छा है। देखो पेरेंट कर दिया मैंने यहाँ पर, इसको मैंने रन किया और इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो जिसमें था उसी में खुल गया। यार मैं इसमें था, मुझे इस पर नहीं खोलना था। तो मतलब अब ये इन सबको आपको एक बार टेस्ट कर लेना पड़ता है। सेल्फ जहाँ पे वहीं खुल जाएगा, पेरेंट भी वहीं जहाँ वहीं खुल जाएगा, ब्लैंक मतलब किसी और नए टैब में ऐसा खुल जाएगा। ओके, तो लेकिन याद रखना, लिंक को कहीं भी लिंक करने के लिए ए टैग, उसके बाद हेरिफ टैग का यूज होता है। बाकी और तुम्हें इसमें कुछ खास बताने लायक नहीं है। और आप इसको इमेज में भी आप देखो, यहाँ पर इमेज को भी आप लिंक कर सकते हो। एक एंकर टैग लिख दिया गया है, उसके बीच में इमेज घुसा दिया गया। तो इससे क्या होगा, जब भी आप इमेज को आप क्लिक करोगे, इस इमेज को क्लिक करोगे, तो वो चीज़ खुलेगी जो कि एक एंकर टैग में दिया गया। यानी कि एंकर टैग के अंदर में आप यहाँ पे चाहे तो अभी कैरेट, बैट, कैट, मैट कुछ भी लिख सकते थे, टाइगर भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर इमेज दिखाने के बजाय, यहाँ पर इमेज दिखाने के बजाय यहाँ टाइगर लिखा आता। और सिंपल सी बात है, उसने अंदर में टाइगर ना लिख करके उसने वहाँ पर इमेज दे दिया। बस इतनी सी बात है। ये यहाँ पर देखो, मेल टू यूज किया गया है इनसाइड हेरिफ टैग के अंदर, ताकि क्रिएट ए लिंक टू ईमेल प्रोग्राम, ये ईमेल भेजने के लिए नॉर्मली ये करते हैं लोग। बाकी ठीक है, और तो ठीक है। ऑन क्लिक बटन एज अ लिंक, बटन को यहाँ पर लिंक किया गया है। जिस तरीके से हेरिफ टैग को लिंक किया जाता था, यहाँ पर आप बटन में ऑन क्लिक कर सकते हो, ताकि बटन के क्लिक करने पर क्या हो, ये जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है यार। ये सब तो मेनली आपको जावा स्क्रिप्ट में सीखना है। तो ये सबको अभी आप रहने दो, आप अभी HTML, नॉर्मल HTML सीखो जावा स्क्रिप्ट में, और बाकी सिखाऊंगा आपको कैसे वो ऑन क्लिक है, ऑन होवर है, बहुत सारा के और भी मेथड्स होते हैं। ओके, लिंक टाइटल, टाइटल, उसमें आप टाइटल भी दे सकते हो। ये कुछ ज़्यादा खास प्रॉपर्टी नहीं है।
लेकिन हाँ फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं टाइटल देने के लिए। एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल, बाकी ये सब कुछ खास नहीं है गाइज। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको मेन पढ़ा दूँ। बाकी आपको ये प्रैक्टिस करने का चीज़ है, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आओ 2-3 बार इसको यहाँ पर ट्राई इट योर सेल्फ खोलो। ओके, खोलने के बाद यहाँ पर कुछ कुछ करते रहो। ट्रांसपेरेंट को नन कर दो, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट की जगह ग्रीन कर दो, यहाँ पर GREN ग्रीन कर दो, ताकि ये तो CSS का पार्ट है। देखो ग्रीन हो गया, CSS है तो CSS पे आपको करना चाहिए। अभी तो ये लोग CSS बीच बीच में घुसा रहे हैं, लेकिन अभी कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। यहाँ पर CSS उनको नहीं घुसाना चाहिए, नॉर्मल HTML सिखाना चाहिए, उसके बाद CSS सिखाते तो बेटर होता है। ये मेरी मानना है, बाकी आप मानो चाहे ना। बाकी इमेज में बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। इमेज, तो गाइज इमेज में इमेज लगाने का है। देखो इमेज पीछे था, अभी यहाँ भी इमेज आ गया है। तो इमेज में बस आप यही इमेज टैग लगाओ, इमेज टैग लगाओ और उस इमेज का नाम। तो ध्यान रखना इमेज टैग जहाँ पे आप इमेज टैग लगाओगे ना, उसी फोल्डर में वो इमेज होना चाहिए। तो वहाँ पे जाके आप इमेज का नाम दोगे, इमेज टैग के अंदर सोर्स लिख करके, तो वो इमेज आ जाएगा। उसकी हाइट विड्थ बढ़ानी है, तो विड्थ मतलब ये इधर से इधर, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ये चौड़ाई। और इसका हाइट यानी लंबाई, ये ऊपर। इसको घटाने बढ़ाने के लिए आप इस तरीके से एट्रीब्यूट भी दे सकते हो। और ये एट्रीब्यूट यूज़ नहीं होता है, ये भी CSS का काम है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप देना चाहो तो यहाँ से भी आप हाइट विड्थ दे सकते हो, बहुत लोग देते हैं, ऐसे टैग के अंदर भी देते हैं। एग्जाम्पल, इमेज सिंटैक्स। इमेज के सिंटैक्स मतलब वही कि मतलब इमेज टैग को लिखने का तरीका। देखो सिंटैक्स ये है, यानी कि फर्स्ट में एक ओपन करना पड़ेगा एंगल ब्रैकेट, फिर इमेज लिखना पड़ेगा। सिंटैक्स मतलब इसी तरीके से लिखना है, बस इतना समझो। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका, इस तरीके से लिखना है। ध्यान से रखो, ध्यान में याद में रखना। याद नहीं भी रखना है, 4 बार जाकर राइट करो, लिखो, समझो। 4 बार समझना में जाकर 4 बार इमेज टैग लिखो, 4 बार इमेज डालो, खुद समझ में आ जाएगा नेक्स्ट टाइम से कि इमेज टैग कैसे लिखना है। लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो। इमेज टैग में एट्रीब्यूट देना, जो एट्रीब्यूट मैंने बताया था, अल्ट विड्थ, यहाँ पे विड्थ दे सकते हो, यहाँ पे हाइट लिख सकते हो, यहाँ पे अल्ट दे सकते हो। या अल्ट यानी कि अगर ये इमेज लोड ना हो तो अल्टरनेट में क्या लिखा है। इमेज अगर लोड ना होगा तो उस पर लिखा आएगा फ्लावर इन चाइना। चाइना नहीं है, चाइना नहीं है, कैनिया, कैनिया। खैर आगे बढ़ते हैं। एट्रीब्यूट वो जो बता रहा था यार, देखो अगर तुम्हें पढ़ाई बहुत ज़्यादा स्पीड लग रही है तो कमेंट करना। मैं नेक्स्ट CSS HTML सॉरी जावास्क्रिप्ट PHP इन सब में मैं स्लो पढ़ाऊँगा। लेकिन हाँ कमेंट ज़रूर करना, क्या अच्छी लगी क्या अच्छी नहीं लगी, ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। विड्थ हाइट स्टाइल, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये इमेज यहाँ पे अब देखो, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनल CSS मैंने बताया था ना कि HTML के अंदर अगर आप CSS लिखोगे इस तरह से स्टाइल टैग के अंदर, तो ये हो गया इंटरनल CSS। और इंटरनल CSS में क्या करें, इमेज का विड्थ कर दिया इन्होंने 100%। अरे भाई तो यहाँ भी तो विड्थ था, लेकिन नहीं, क्यों? मैंने बताया था कि स्टाइल में ज़्यादातर विड्थ यूज करते हैं, और ये लोग कुछ लोग यहाँ भी यूज करते हैं। इसमें यूज कर दिया एट्रीब्यूट से, HTML एट्रीब्यूट से, और इसमें विड्थ नहीं दिया गया, तो इसको विड्थ बढ़ाने के लिए इसने यहाँ पर विड्थ दे दिया गया। CSS से विड्थ बढ़ा दिया, HTML से बढ़ाओ या CSS से बढ़ाओ, बढ़ाना तो विड्थ है, घटाना तो विड्थ है, बस यही है। या हाइट बढ़ाओ, विड्थ घटाओ, हाइट बढ़ाओ, जो भी करो कर सकते, लेकिन ज़्यादातर CSS से होते हैं। ठीक है, से आप पढ़ेंगे, डोंट वरी, मैं CSS इतना बोल रहा हूँ, लेकिन पढ़ेंगे CSS भी आगे। एनिमेटेड इमेज, ये सब भी देख लो। इमेज एनिमेटेड तरीके से भी लगा सकते हैं, उसको एनिमेट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर मैन है, GIF एनिमेटेड इमेज होती है जो चलते फिरते रहती है ऑटोमेटिक। इमेज फ्लोटिंग, ये सब पढ़ना। फ्लोटिंग भी क्या है, फ्लोट, अच्छा, इमेज को आप फ्लोट करा सकते हो, मतलब तैरा सकते हो। एब्सोल्यूट फ्लोट होते हैं ये साले, ये लोग तो ऐसे, ये कंफ्यूज मत कराओ इन बच्चों को, छोड़ो हटाओ, आगे बढ़ो। इमेज मैप, ये सब थोड़ा सा आप लोग खुद से देख लेना एक बार। इमेज मैप में क्या बताऊं मैं आपको, कुछ बैकग्राउंड इमेज,
बैकग्राउंड इमेज एक बार देख लो, काम का चीज़ है। बैकग्राउंड इमेज देखो, इस तरीके से इमेज को बैकग्राउंड में लगाया जाता है। ऊपर में टेक्स्ट होगा, ऊपर में कुछ भी होगा, लेकिन इसमें स्टाइल दे करके इसमें बैकग्राउंड इमेज लिखा गया है। बैकग्राउंड इमेज के बाद तब ऐसा लिखा है। एक होता है इमेज टैग, एक होता है बैकग्राउंड इमेज। इमेज अगर यहाँ पे लगाते हैं ना, तो ये सब लेटर के नीचे, ये या तो लेटर नीचे जाता है या लेटर ऊपर जाता है, और बीच में फोटो आता है। समझ रहे मेरी बात को? ये पीछे, अभी इमेज पीछे है, उसके ऊपर यहाँ पर टेक्स्ट लिखा गया। और पहले क्या था? पहले था एक सीधा इमेज था। पहले क्या था? सीधा इमेज था। इमेज के ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, लेकिन इमेज के ऊपर नहीं लिखा हुआ है। इमेज चला गया पीछे बैकग्राउंड में। ओके, ये सब प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। फैब आइकन क्या होता है देख लो। फैब आइकन ये होता है, ऊपर में देखो, ये मेरा माउस का कर्सर देखो, ये होता है फैब आइकन। ये ऊपर देख रहे हो, ये होता है फैब आइकन। इसको लगाने का तरीका, उसको बोलते हैं फैब आइकन। लगाने का तरीका क्या है बाकी देख लो। यहाँ पर लिंक टैग में ऊपर में दिया था, टाइटल के नीचे लिंक दो, रिलेशन आइकन दो, और यहाँ पर बस रेफ में इमेज का नाम दे दो। फैब आइकन वही हो गया, सिंपल है और कुछ नहीं। फैब आइकन तो छोटा भी है, लो खत्म, चैप्टर खत्म। फैब आइकन इतने में खत्म। पेज टाइटल, टाइटल यार, टाइटल ये सब तो बहुत इजी पीजी चीज़ है। ये तुम लोग को मैं बताने के लिए मुझे इतना क्लोज करना पड़ेगा। ये ऊपर देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं फैब आइकन। मेरा माउस देखो, इसको बोलते हैं फैब आइकन, और इसको बोलते हैं पेज टाइटल। ठीक है, ये है पेज टाइटल। टाइटल के अंदर जो भी लिखोगे, हेड में टाइटल के अंदर जो भी लिखोगे वो यहाँ पर आएगा, इसे बोलते हैं पेज टाइटल। और कोई नहीं, सिंपल। हेड में इसको हेड के नीचे लिखा आता है, हेड के अंदर लिखा आता है। नॉर्मली लोग हेड के अंदर लिखते हैं। टाइटल टैग दो, ऊपर में यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, बस। टेबल पढ़ते हैं। टेबल इंपॉर्टेंट है गाइज। टेबल इंपॉर्टेंट। टेबल क्या होता है देखो, ये है टेबल। टेबल कहाँ काम आता है पहले ये समझो, तब समझोगे टेबल पढ़ने का। टेबल वहाँ काम आता है जहाँ पर आपको 10th के रिजल्ट दिखाने हुए, या फिर फ्लाइट के टिकट के डिटेल्स दिखाने हुए हैं, या कौन सी ट्रेन मिस हो रही है, कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन आ जा रही है, वो दिखाने के लिए यहाँ पर यूज होते हैं टेबल्स। कंपनी के देखो यहाँ पर डिटेल्स भी दिखाने के लिए यूज होते हैं। देखो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे मान लो हो जाएगा राजधानी एक्सप्रेस 9 बजे आएगी, 9:05 में निकलेगी। यहाँ पे आगे संपूर्ण क्रांति 7 बजे आएगी, 7:10 में निकलेगी। तो ये क्या हो रहा है, ये एक टेबल है, ये पूरा एक टेबल है, ये एक रेलवे चार्ट का टेबल है समझो। उस पर आ रही है ट्रेन की डिटेल, ट्रेन की आने के टाइम, ट्रेन की जाने के टाइम। यहाँ पे है मान लो 10th का बोर्ड का एक रिजल्ट आ रहा है। 10th का बोर्ड का रिजल्ट में क्या है, यहाँ पे है मुकेश कुमार, वो उसकी परसेंटेज 90% और वो पास हो गया। यहाँ राहुल कुमार, उसकी परसेंटेज है 30% और वो फेल हो गया। तो इस तरीके से टेबल इस चीज़ के लिए काम आती है। ये पूरा देख रहे हो, जो ऊपर में बॉर्डर देख रहे हो, ये ऊपर में बॉर्डर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है टेबल। और इसके अंदर होती है एक, ये जो सीधा देख रहे हो, ये एक सीधा, ये इसे बोलते हैं कॉलम। इसे सीधा देख रहे हो, इसे बोलते हैं कॉलम। और जो ये इधर लेफ्ट टू राइट ऐसे चल रही है लाइन्स, ऐसे लाइन्स, फिर यहाँ पे देखो ये एक लाइन्स चल रही है, एक लाइन्स, इसे बोलते हैं रो। तो कॉलम ऐसे सीधा चलती है, रो ऐसे तिरछा चलती है, रो ऐसे तिरछा, ऐसे तिरछा। तो रो कॉलम में डिवाइड होती है एक टेबल, और ये पूरा एक टेबल है। समझ गए टेबल क्या होती है? और टेबल को बनाने का तरीका समझो। टेबल को कैसे बनाते हैं, डिफाइन द टेबल, HTML टेबल। HTML को टेबल को बनाने का तरीका ये है, टेबल रो, टेबल डाटा। बाकी ऊपर नीचे, ऊपर का भूल जाओ, ठीक है, नीचे का भूल जाओ। बीच में बचा टेबल, टेबल को बस ध्यान दो, ध्यान से देखो टेबल में क्या है। तो देखो, टेबल स्टार्ट करने से, टेबल को बनाने से पहले यहाँ पे लिखते हैं टेबल, ठीक है। उसके बाद देते हैं TR, ठीक है, TH टेबल हेडिंग, ठीक है, टेबल TD टेबल डाटा, टेबल डाटा, टेबल रो, टेबल रो, टेबल रो, टेबल रो, टेबल डाटा। मैंने क्या बताया था, रो, रो मतलब ये सीधा वाला, एक रो इसने ऐसे, एक रो इसने ऐसे खींचा। ये टेबल TR लिखने से एक रो ऐसे खींचा, एक रो खींचा, उस रो के अंदर टेबल हेडिंग दे दिया। हेडिंग में क्या है, कंपनी और कॉन्टैक्ट और कंट्री,
ऐसा दे दिया। फिर उसने एक रो खींचा, टी आर मतलब रो, फिर उसने एक रो नीचे खींचा, नीचे जो खींचने में क्या किया, लिखा ये नाम लिखा, यहाँ पर ये नाम लिखा, फिर एक नाम लिखा यहाँ पर, फिर जर्मनी लिख दिया टेबल डाटा में, फिर एक टी आर किया, टी आर करने से क्या हुआ, फिर एक नीचे रो खींच दिया। इसी तरह टेबल रो टेबल डाटा टेबल रो टेबल डाटा मिला करके एक पूरा टेबल बनता है, तब दिखने में टेबल। अगर मैं यहाँ से पूरा इसको हटा दूँ, होने को तो ये भी टेबल है, लेकिन इसके अंदर ना कुछ डाटा है ना कुछ है, एक सीधा लाइन बन के रह गया पूरा है, बस समझे। तो बस यही है, कॉलम और रो में बटा होता है, जब तक कॉलम और रो ना हो तो वो टेबल टेबल नहीं रह जाता, समझे। लेकिन होता तो वैसे तो टेबल ही, बस एक लाइन बन के रह जाता है और कोई बात नहीं। बाकी ये सब वही चीज़ बताया गया, टेबल सेल के बारे में बताया गया। एक सेल, सेल किसे बोलते हैं, टेबल, ये पूरा जो एक अंदर में एक है ना, ये पूरा कॉलम, इधर से कॉलम गया है और इधर से रो गया, तो ये एक हो गया, एक सेल हो गया, इसे सेल बोलते हैं। ये सब सेल ज़्यादा काम नहीं आता, जो मैं काम आता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं टी आर, टेबल रो में जो आपको बताया था, रो बनाने के काम आता है। टी एच टी डी, तो बस इतना ही है। इसके नीचे वाले पे मेरे ख्याल से मत जाओ, वो जो मैंने बताया था साइज बॉर्डर, साइड वाला बॉर्डर होता है, किसी भी टेबल का साइड वाला बॉर्डर होता है, तो वही सब चीज़ है। इसके आगे मत जाओ, कंफ्यूज कर जाओगे। हाँ, सो बस आज के लिए इतना ही गाइज, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।